हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्रैश कोर्स वीडियो प्यारे बच्चों पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे और मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कोर्स को इस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ के चले जाते हैं तब भी आप गुड मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वहाँ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स की क्यों बात हो रही। प्यारे बच्चों अल्टीमेटली गोल तो आपका बोर्ड एग्जाम ही है ना, और कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी मिलेगा आपको आगे। ठीक है, क्लास 11th में तो आप पढ़ेंगे ही, क्लास 12th में भी आप पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। स्टार्ट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबसे ज़्यादा पहले ये समझना हमको ज़रूरी है कि इसका यूसेज क्या है। अगर हम यूसेज समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ठीक है, देखिए इसका यूज़ होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक तो आपको देखने को मिलेगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मतलब प्यारे बच्चों भूकंप, अर्थक्वेक आपने देखा होगा। ठीक है, देखिए सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, सेकेंड प्यारे बच्चों आपको मिलेगा, देखिए डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, एक पोजीशन ऑफ एटम्स। प्यारे बच्चों एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिए केमिस्ट्री से भी रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, फिजिक्स से भी रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, मैथ्स में हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर देखिए एक लेंथ और हाइट ऑफ टाइड्स, समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसकी भी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। प्यारे बच्चों इसके बाद आ जाइए, आपने अब तक पढ़ा क्या है। ठीक है, वो भी जानना जरूरी है क्योंकि उसके आगे का डिस्कशन हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए आपने ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने देखे क्लास 10th में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री एंगल्स जो होते हैं, उसी में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। उसमें फिर आपने हाइट एंड डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को देखा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक ratios to trigonometric functions। ठीक है, अब ये आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों ये एक ओवरव्यू है, जो चीज़ें आपको पढ़नी है और जो चीज़ें आप देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे का डिस्कशन। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि इतने अच्छे तरीके से आप समझें कि जहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन आपको मिले वहाँ पे बहुत अच्छे से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहला आता है हमारा डिस्कशन एंगल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो एंगल्स से रिलेटेड डिस्कशन में आपको क्या पढ़ना है, देखिए कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, कितने प्रकार से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ये आपके में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एंगल्स। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट द ओरिजिनल रेज। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि ओरिजिनल रे के रिस्पेक्ट में जितना आपकी साइड मूव कर रही है प्यारे बच्चों, वही एंगल बना रहा है। मतलब क्या है, देखिए इनिशियल साइड आपकी ये है, समझेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये एंगल इतना मूव किया, उसके बाद टर्मिनल साइड आपकी ये हो गई, कुछ ये हो गई। ठीक है, तो ये जो बीच में निकल के आ रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, ये प्यारे बच्चों यही तो एंगल बता रहा है। ठीक है, तो देखिए मतलब आपने क्या सीखा यहाँ से,
आपने ये देखा प्यारे बच्चों कि देखिए ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये ए है, ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, ठीक है, ये प्यारे बच्चों इतना मूव किया, ठीक है, ये रे कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी टर्मिनल साइड, ठीक है। दूसरी बात आप ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों की मूवमेंट कैसा है, इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से है ना, देखिए इस तरीके से, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स में ऑलवेज आप पॉजिटिव लेंगे, पहली बात, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ ये कंडीशन निकल के आती है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये प्यारे बच्चों ए हो गया, इसको आप बी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको भी बी मान लीजिए। फिर देखिए इस बार हमने क्या किया, इसको उल्टा घुमा दिया, मतलब इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में, इनिशियल साइड, और ये है आपकी टर्मिनल साइड, ठीक है। इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने इसको क्या किया, नीचे की ओर कर दिया, ठीक है, नीचे की ओर किया, मतलब हम डायरेक्शन कौन सी ले रहे हैं, गौर करिए, डायरेक्शन ये ले रहे हैं, ठीक है, और ये कौन सी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज प्यारे बच्चों जो हम कन्वेंशन लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड डाउट नहीं रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव एंगल रिप्रेजेंट करता है, वही चीज आपको वहां पे समझाई गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्यारे बच्चों अब एक चीज बताइए, मान लीजिए ये आपकी रे है, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों ए है, ठीक है, यहाँ से आपने एक एंगल, ये वर्टेक्स है आपकी, ठीक है, यहाँ से आपने एक एंगल बनाना चालू किया और यहाँ आप पहुँचे, ठीक है, मतलब ये आपका पॉइंट बी हो गया। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया देखिए इनिशियल साइड से, ठीक है, और उसके बाद प्यारे बच्चों आप मूवमेंट करते हुए यहाँ पे आगे वापस इसी को ओवरलैप कर दिया आपने टर्मिनल साइड से, टर्मिनल साइड से, ठीक है, तो ये क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहा जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक क्या बना रहा है, ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, और प्यारे बच्चों सर्कल बना रहा है तो एक चीज बताइए, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है प्यारे बच्चों 2 पाई आर, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए हम स्टडी करें फॉर यूनिट रेडियस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर यूनिट रेडियस, ठीक है, फॉर यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस मतलब कि प्यारे बच्चों उसकी यूनिट 1 हो, तो ये हो जाएगा देखिए 2 पाई इंटू 1, मतलब यहाँ से क्या निकल के आया 2 पाई, एग्जैक्टली यही हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों 2 पाई एग्जैक्टली यही हो गया। तो अभी के लिए इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, सिर्फ समझ गए आप कि कैसे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही चीज़ आपको बताई गई इन द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। देखिए आप क्या बता रहा है, डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर क्या बोलता है, देखिए इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब वो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों 1/360th, मतलब 360th का एक पार्ट प्यारे बच्चों 1/360th होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एंगल इज सेट टू हैव मेजर 1 डिग्री, उसको क्या कहा जाएगा 1 डिग्री कहा जाएगा, ठीक है। रिटर्न एज 1 डिग्री, अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, और प्यारे बच्चों डिग्री को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं 60 मिनट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड अ मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स, मैं अभी इसको इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आपको प्यारे बच्चों मैथमेटिकल वे में समझाता हूं, पहले इसको समझ लेंगे। देखिए 1/60th ऑफ डिग्री इज कॉल्ड मिनट, ठीक है, 1/60th ऑफ डिग्री इज कॉल्ड मिनट कहा जाता है, ठीक है। रिटर्न एज
प्यारे बच्चों इसको मिनट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 और इसके ऊपर प्यारे बच्चों अपोस्ट्रोफी टाइप हम कुछ लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड 1/68 ऑफ मिनट इज कॉल्ड अ सेकेंड, ठीक है। और प्यारे बच्चों 1/68 ऑफ मिनट क्या होगा, सेकेंड होता है। ये तो आप क्लॉक से ही सिंपली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से सिंपली क्या चीज़ें सीख रहे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको समझना है बस, ठीक है। देखिए आपने ये सीखा प्यारे बच्चों कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसी में आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों कि एक चीज़ बताइए 1 मिनट बराबर हाउ मैनी डिग्रीज, तो प्यारे बच्चों 1/60th डिग्री। देखिए एग्जैक्टली यही निकल के आ रहा है, वही चीज़ आपको इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बताई जा रही। और इसमें पूछ ले प्यारे बच्चों कि 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मैनी मिनट, तो 1/60th मिनट। एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही, ठीक है। तो सिंपली कन्वर्जन है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये दोनों आपको पता है तो बहुत इजीली आप चेंज कर लेंगे, बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बताया जा रहा है, सम ऑफ द एंगल्स हुज मेजर आर 360, 180, 270, प्यारे बच्चों 420, -30 और -420 आर शोन। अब देखिए क्या बता रहा है वो आपको, ये रे है प्यारे बच्चों, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड एंगल मूव हुआ, ठीक है, ए टू बी पहुंच गया है यहाँ पे। तो ये कितना मूव किया, ये टोटल ये 360 डिग्री मूव किया, ठीक है। उसके बाद इधर देख लीजिए प्यारे बच्चों, ए ये रे इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड प्यारे बच्चों मूव की 180 डिग्री, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद 270 डिग्री कितना होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये इनिशियल साइड, ये आपकी टर्मिनल साइड इतना मूव किया तो प्यारे बच्चों 270 डिग्री होगा। अभी आपने कोई नेगेटिव एंगल नहीं पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ ये तीनों क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं। उसके बाद देखिए 420 क्या हो जाएगा, 420 प्यारे बच्चों गौर करेंगे, देखिए ये आपकी इनिशियल साइड ए वर्टेक्स ओ, ठीक है, ये आपकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हो गए, देखिए ये हो गई आपकी टर्मिनल साइड, और इधर ना लिख के इसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, ठीक है। देखिए टर्मिनल साइड, लेकिन इसको भी समझने से पहले प्यारे बच्चों आप ये समझ लीजिए, देखिए कि ये मूवमेंट कितना हो गया, इतना मूवमेंट हो गया ना, क्योंकि कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 420 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये आपकी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ठीक है, सिंपली। तो प्यारे बच्चों ये किस में आ गया, देखिए गौर करिए, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए -30 डिग्री, -30 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए प्यारे बच्चों ये OA है इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। आप देख रहे हैं कि ये सारे क्या हैं, ये सारे गौर करिए, ये सारे प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज हैं, और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ है, -30 डिग्री, इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली प्यारे बच्चों इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, तो होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब रेडियन मेजर समझना जरूरी है, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है क्लास 11th के लिए, ठीक है। तो रेडियन मेजर बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड रेडियन मेजर, ठीक है। अनदर यूनिट है, ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। प्यारे बच्चों क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस फिगर को आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये आपकी इनिशियल साइड है OA, ये आपकी टर्मिनल साइड है OB। प्यारे बच्चों OA मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क ऑफ ए सर्कल रिप्रेजेंट, और लेंथ ऑफ आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों इसकी यूनिट 1 है और इसकी भी यूनिट 1 है, ठीक है, तो वही चीज आपको क्या बता रहा है, देखिए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क of length 1 unit in the unit circle is said to have measure of 1 radian। यही आपको क्या बताएगा कि जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों वो 1 रेडियन का होगा, ठीक है। मतलब देखिए क्या बता रहा है, इन फिगर 3.4124 OA is initial side and OB is terminal side। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। द फिगर शोन द एंगल whose measure is 1 radian, -1 radian, 1.5 रेडियन एंड -1.5 रेडियन, ठीक है। प्यारे बच्चों
डायरेक्शन एंगल की सेम होगी जो आपको मैंने अभी तक डिस्कस की। मतलब कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो देख लीजिए वही है, एंटी क्लॉकवाइज आए तो नेगेटिव हो गया और क्लॉकवाइज गए प्यारे बच्चों तो पॉजिटिव हो गया। बाकी एंगल्स हैं उन्हीं को प्लॉट किया गया है, ठीक है। बस आपको समझना क्या था, समझना ये था कि रेडियन हम इसको क्या कहते हैं। मतलब आपने प्यारे बच्चों ये देखा ना, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस, रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। और सिंपली वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि थीटा इक्वल्स टू, अगर प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट हो जाए और रेडियस 1 यूनिट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों हम इसको सी नहीं बनाएंगे। उसका रीजन है कि हमने रेडियन लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपको रेडियन रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ताकि आप कोई मिस्टेक क्वेश्चन से रिलेटेड ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन के बीच क्या रिलेशन होता है वो समझना जरूरी है। देखिए, since a circle subtended at the center an angle whose radian measure is 2 pi and its degree measure is 360। प्यारे बच्चों आपको अभी अभी प्रीवियसली मैंने दिखाया कि जब एंगल एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो वहाँ से आपके पास 2 पाई निकल के आता है। और आपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि वो कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये होता है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री निकल के आएगा। एग्जैक्टली यही आता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली यही आता है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए आपसे ये कह दे, ठीक है, कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए आपसे कहे रेडियन, रेडियन मेजर, मेजर बताइए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद अगर मान लीजिए डिग्री टू रेडियन कह दे, डिग्री टू डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 बाय पाई, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू रेडियन मेजर, ठीक है, मेजर। अब प्यारे बच्चों एक जेन्युइन क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि 1 रेडियन और 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है 57 डिग्री और 16 मिनट अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स। दूसरी बात 1 डिग्री, प्यारे बच्चों 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है देखिए 0.01746 अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स इतना ही होता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे किया क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये हमने रेडियन में बताया, ठीक है। रेडियन में 1 रेडियन है, ये क्या है 1 डिग्री, ठीक है। तो रेडियन टू डिग्री है ये, इतना आप समझते हैं। देखिए रेडियन टू डिग्री है और डिग्री टू रेडियन है, यहाँ पे लिख लीजिए चलिए रेडियन, और ये है डिग्री। अब बच्चों के पास एक प्रॉब्लम यहाँ से उठ के आती है। प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इसको याद करें कि इसको याद करें। तो प्यारे बच्चों अगर देखिए दोनों को आप साथ में याद करते हैं तो बच्चों को क्या होता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, ठीक है, या कन्फ्यूजन के वजह से वो गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक याद रखना, और इतना याद रखना है प्यारे बच्चों कि दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद क्या है, द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ सम कॉमन एंगल्स आर गिवन। डिग्री टू रेडियन प्यारे बच्चों देखिए 30 डिग्री को हम π/6 से रिप्रेजेंट करते हैं, 45 डिग्री को हम π/4 से, 60 डिग्री को हम π/3 से, 90 डिग्री को हम π/2 से, 180 डिग्री को पाई से, और 270 डिग्री को 3π/2 से, और 360 डिग्री को हम
2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज़ आपको इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, वो क्या कह रहा है, डिग्री टू रेडियन आपको बताना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का कन्वर्जन कहां से कहां तक है प्यारे बच्चों, डिग्री टू रेडियन है, ठीक है। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। गिवन है आपको, देखिए गिवन है आपको 40 डिग्री एंड 20 मिनट, यही तो गिवन है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये गिवन है तो एक चीज बताइए, आपको ये पता है, देखिए क्या पता है आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका मतलब 1 मिनट इक्वल्स टू 1/68 डिग्री होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टोटल को चेंज करेंगे सबसे पहले डिग्री में, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए, डिग्री टू रेडियन चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको करेंगे तो आपको पता है कि 20 मिनट आपको गिवन है, 20 मिनट आपने किया तो ये हो गया 1/60 इंटू 20, तो यहाँ से कितना निकल के आया, ये 1/3 डिग्री हो गया, एग्जैक्टली यही हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एग्जैक्टली ये हो गया, तो देखिए आपको इनिशियली ये दिया हुआ, इसका मतलब क्या करेंगे आप, देखिए 40 प्लस 1/3 डिग्री, मतलब कंप्लीट इसमें चेंज हो गया ना ये, ठीक है। अब ये चेंज हो गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 3 = 12, 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। अब इसको आपको चेंज करना है प्यारे बच्चों, किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में क्या होगा, देखिए आपको रेडियन में चाहिए, रेडियन मेजर चाहिए, ठीक है। तो रेडियन मेजर क्या होता है, देखिए π/180, ठीक है, इनटू डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर ये रहा प्यारे बच्चों आपका 121/3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से आपका 121 π/540 रेडियन, ठीक है। बस ये था कंप्लीट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर आप कन्वर्ट करना जान गए तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्यारे बच्चों मिनट हैंड मतलब क्या है, आपने घड़ी देखी होगी, ठीक है। प्यारे बच्चों उसमें आपने ये देखा होगा कि जो मिनट हैंड मतलब मिनट वाला जो कांटा होता है प्यारे बच्चों, वो क्या बता रहा है, वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बता रहा है, मतलब उसकी लंबाई 1.5 सेंट, मतलब वो आपको से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, वो आपको यहाँ से रेडियस बताना चाह रहा है, ठीक है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, वो कह रहा है कि प्यारे बच्चों 40 मिनट्स में उसकी टिप जो है वो हाउ फार मतलब वो कितना मूव कर रही होगी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 दी हुई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक है। तो देखिए ये 12 o'clock है, ठीक है, ये 3 o'clock है, ये 6 o'clock है, और ये क्या है, ये 9 o'clock है। ये आपका हो गया सेंटर जहाँ पे प्यारे बच्चों तीनों नीडल्स रहती हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपकी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 40 मिनट जाहिर सी बात है मूव कर रही होगी, तो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, आपको पता है यही होता है आपका कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस क्वेश्चन में नहीं यूज होगा, ठीक है, समझेंगे सिर्फ। ये क्या बता रहा है कि ये 40 मिनट यहाँ से मान लीजिए यहाँ चल के आ गई, ठीक है। इसकी लेंथ आपकी बता रहा है, देखिए मिनट हैंड की 1.5 सेंटीमीटर। मैं कुछ चीज़ें अब आपको नोट कर देता हूँ सेपरेटली, ठीक है, होपफुली बहुत अच्छे से विजिबल होगा। देखिए सॉल्यूशन फोर्थ का, ठीक है, देखिए गिवन है आपको रेडियस जो है, मैं रेडियस लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, रेडियस जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग।
अब इसके बाद क्या है, आपको दे रहा है प्यारे बच्चों कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में वो कितना मूव कर रही है, मतलब देखिए 40 मिनट्स में वो कितना मूव कर रही है, डिग्री नहीं मिनट्स है, ठीक है, 40 मिनट्स में। अब प्यारे बच्चों ये मिनट्स में है, इसका मतलब कि ये मिनट जो मूव कर रहा होगा प्यारे बच्चों, ये 68 का कितना पार्ट होगा, सबसे पहले तो यही समझना है, ठीक है, क्योंकि टोटल में कितना होता है, टोटल में तो 60 मिनट होता है ना। तो आप सिंपली गौर करिए प्यारे बच्चों कि यहाँ से निकल के आएगा ये, देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 40 मिनट इक्वल्स टू 1/60 इंटू 40 डिग्री, ठीक, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपके पास 2/3 डिग्री आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों 2/3 डिग्री तो आ गया, लेकिन ये 2/3 डिग्री किसका है, 2/3 डिग्री ऑफ 360 डिग्री है। मतलब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ से आपको थीटा पता लग रहा है, लिखेंगे 2/3 ऑफ 360, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, 2/3 ऑफ 360 होगा। तो प्यारे बच्चों इसको ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए 2/3 इंटू 2π, 360 को 2π लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये 4π/3, थीटा आपने निकाल लिया। रेडियस आपको पता है, फॉर्मूला आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता है, देखिए थीटा इक्वल्स टू L/r होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करनी है, देखिए L इक्वल्स टू थीटा इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। थीटा आपके पास यहाँ से आ रहा है, देखिए ये हो गया L इक्वल्स टू 4π/3 इंटू रेडियस कितना है, देखिए रेडियस 1.5 है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 4 इंटू 1.5 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, देखिए 6π/3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा देखिए 2π, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास L इक्वल्स टू 2π निकल के आया, ठीक है, L इक्वल्स टू 2π आ गया। और प्यारे बच्चों 2π मतलब पाई की वैल्यू आपको गिवन है, देखिए 2 इंटू 3.14, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6.28 सेंटीमीटर। एल क्या था, लेंथ ऑफ आर्क था, तो लेंथ ऑफ आर्क जो बना रही प्यारे बच्चों, इस आर्क की लेंथ है वो है 6.28 सेंटीमीटर। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 3.1 फाइंड द रेडियन मेजर। आपको क्या बताना है, रेडियन मेजर बताना है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इन डिग्री मेजर्स का देख लेते हैं। देखिए सोल्यूशन फर्स्ट का, सोल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट देखिए गिवन है आपको 25 डिग्री, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको बताना क्या है, रेडियन मेजर बताना है, ठीक है। तो रेडियन, देखिए रेडियन मेजर इक्वल्स टू π/180 इंटू डिग्री मेजर होता है, ठीक है, डिग्री मेजर, ठीक है। तो इसमें तो प्यारे बच्चों कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। गौर करिए डिग्री मेजर आपको डायरेक्टली दे के रखा है, तो आप करेंगे, देखिए π/180 इंटू 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 और ये हो गया आपका, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 50 नहीं है 25 है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा π/180 इंटू 25, ठीक है। तो 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 5π/36 रेडियंस, ठीक है, रेडियंस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये फर्स्ट पार्ट का सलूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट का देख लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, देखिए
47 डिग्री और 30 है ना, हाँ 30 मिनट, एग्जैक्टली ये है। प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आपको कभी भी इस तरीके का कन्वर्ट करने के लिए हमेशा पीछे की तरफ से चलिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60, तो 30 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 30 मिनट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/60 इंटू 30, देखिए ये डिग्री में, तो यहाँ से निकल के आएगा ये 1/2 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा -47 डिग्री और 30 मिनट इक्वल्स टू -47 प्लस 1/2 डिग्री, एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, देखिए इस तरफ आ जाते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 47 2 जा 94, 94 प्लस 1 95, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आपके पास आएगा, देखिए ये -95/2 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्टली यही हो जाएगा, एग्जैक्टली यही होगा। आपको बताना क्या है, आपको रेडियन मेजर बताना है, ठीक है। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर बताना है प्यारे बच्चों। ये होता क्या है, ये हो जाएगा देखिए π/180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर जो आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा π/180 इंटू -95/2 डिग्री, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या कैंसिल होकर क्या निकल के आता है समझेंगे। इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए -π/180 इंटू 95/2 ये लिखा जा सकता है। देखिए 5 1 जा 5, ठीक है, 5 9 जा 45 हो गया प्यारे बच्चों। ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है, और 5 6 जा 30 हो गया। तो यहाँ से निकल के आया, देखिए ये, चलिए नीचे करता हूँ मैं इधर, देखिए ये हो जाएगा -19π/72 रेडियन, ठीक है, रेडियन। ये हो गया प्यारे बच्चों आपके इस पार्ट का सल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, क्विकली नोट करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पाई को यूज़ करना है प्यारे बच्चों। ये पाई इक्वल्स टू है, यूज़ पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन सेकंड का, सॉल्यूशन सेकंड का, सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट। देखिए आपको गिवन है, सबसे पहले इसको चेंज किस में करना है, देखिए फाइंड डिग्री, डिग्री, और आपको गिवन क्या है, आपको डिग्री टू डिग्री, डिग्री में चेंज करना है ना, फाइंड डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों। डिग्री मेजर फाइंड करना है तो फर्स्ट है आपके पास, देखिए 11/16, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और डिग्री मेजर आप जानते हैं क्या होता है, देखिए डिग्री मेजर, मेजर होता है प्यारे बच्चों 180/π इंटू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है। तो देखिए ये है आपका 180/π इंटू, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 11/16, ठीक है, एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही है। तो देखिए इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे से, देखिए 180/22/7 आपको कह रहा है, तो मैं 7 को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये 11 इंटू 7/16 कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ठीक है। ये गया प्यारे बच्चों 90, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कितना है, ये जाएगा आपको, देखिए
8, ये हो गया आपका 45। तो यहाँ से कितना निकल के आया देखिए 45 इंटू 7/8, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आगे, देखिए 7 5 जा 35, ठीक है, 3 कैरी हो गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों 7 4 जा 28 प्लस 3 31/8। एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब सॉल्व होगा ये 315, ठीक है। देखिए आपने किया 8 से, 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया, यहाँ से 7 निकल के आया और ये 5 हो गया, ठीक है। 8 9 जा प्यारे बच्चों ये हो गया देखिए 72, 3 हो गया, मतलब आपके पास ये क्या निकल के आया, ये निकल के आ रहा है 39 डिग्री, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपके पास बच रहा है 3/8, ठीक है। 3/8 ऑफ वॉट, 3/8 ऑफ मिनट, ठीक है। तो मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों देखिए 180/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, 2 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, 8 2 जा 16। फिर देखिए कंप्लीट नहीं जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से 4/8 हो रहा है, गौर करिए 4/8 हो गया। 4/8 ऑफ वॉट, 4/8 ऑफ सेकंड में चेंज करेंगे इसको तो इंटू 60 करेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, ये 30 हो गया, मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 22 मिनट और 30 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपने इसको चेंज कर दिया कंप्लीटली डिग्री मेजर में, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं वैसे तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, आपको गिवन है 5π/3, ठीक है। अगेन किस में चेंज करना है, डिग्री मेजर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए डिग्री मेजर, डिग्री मेजर मतलब 180/π इंटू रेडियन मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर। अब प्यारे बच्चों 180/π इंटू रेडियन मेजर होगा, तो इसको पुट करिए, देखिए 180/π इंटू रेडियन में आपके पास दिया हुआ है 5π/3, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 300 डिग्री। बस यही आपको बताना था, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन, ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर, आपको डिग्री मेजर बताना है, ठीक है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। मतलब प्यारे बच्चों देखिए, चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। सॉल्यूशन 4th का, ठीक है, आपको बताना है, देखिए डिग्री मेजर, ठीक है, मेजर बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, देखिए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, रेडियस है आपके पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ कितनी है, मतलब एल कितना निकल के आ रहा है, एल है आपके पास देखिए 22 सेंटीमीटर, ठीक है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं, देखिए थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 22/100, मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया 11/50, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों 11/50। तो एक चीज़ बताइए, अब आपको इसको चेंज किस में करना है, आपको चाहिए डिग्री, ठीक है, डिग्री मेजर आपको बताना है, ठीक है। तो डिग्री मेजर के लिए क्या होगा, देखिए डिग्री मेजर के लिए आप जानते हैं कि 180/π इंटू रेडियन मेजर,
रेडियन मेजर, ठीक है। ये जो आपका निकल के आया किसमें, ये रेडियन मेजर ही है, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए 180 बाई पाई इंटू 11/50 एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो देखिए इस जीरो से ये चला गया प्यारे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप, देखिए इसको लिखेंगे आप 22 और इंटू 7 ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स चला गया, ठीक है। 2 ये 9 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, देखिए 9 7 जा 63 हो गया, और ये 5 है। आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है। अगेन देखिए इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, देखिए 63, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, देखिए 16, 5 1 जा 5, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 3 निकल के आया। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीटली गया, तो ये कितना हो गया, ये 12 डिग्री हो गया, ठीक है। 12 डिग्री, और यहाँ से कितना निकल के आया, 3/5 इंटू 60 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 5 12। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 36 मिनट्स, ठीक है। बस ये आपका सल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। मतलब जब आप प्यारे बच्चों डिग्री मेजर चाह रहे होंगे तो 12 डिग्री 36 मिनट्स आपका सल्यूशन हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके पूछेंगे, क्योंकि ये तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए इफ इन 2 सर्कल्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब क्या कह रहा है कि दोनों की आर्क सेम है, ठीक है, लेंथ सबटेंडेड एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। आपको क्या बताना है, रेशो ऑफ देयर रेडियाई। मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 6 का, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों गिवन है आपको, देखिए दोनों की लेंथ, आर्क लेंथ सेम है, मतलब आपको गिवन है कि लेंथ L1 इक्वल्स टू लेंथ L2 कर दीजिए, इक्वल्स टू L लिख दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, मान लीजिए फर्स्ट केस के लिए, केस वन के लिए, ठीक है, केस वन के लिए जो आपको गिवन है वो क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारा रेडियस R1 है, रेडियस इक्वल्स टू R1 है, और प्यारे बच्चों थीटा कितना है, देखिए थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। फिर देखिए केस 2 के लिए क्या है, केस 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए केस 2 हो गया, ये केस 2 हो रहा है। केस 2 के लिए दिया हुआ देखिए रेडियस मान लेते हैं, रेडियस आपका हो जाएगा R2, ठीक है, और प्यारे बच्चों थीटा आपका है 75 डिग्री, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। आपको ये पता है थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, ठीक है। आपको रेडियस का रेशो चाहिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए R इक्वल्स टू L/थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं इनके लिए तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही तो होगा, देखिए R1 इक्वल्स टू L/θ1, इसको θ1 कर लीजिए, इसको θ2 कर लीजिए, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए R1 इक्वल्स टू L तो सेम है दोनों के लिए, ठीक है, θ1 हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा इसके लिए R2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क सेम है, θ2 हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया देखिए R2, यहाँ से निकल के आता है आपका, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अभी बता रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों, इन दोनों में एक फैक्टर आएगा, ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, ऑलवेज ये रेडियन में रहेगा, आपको पता है, ठीक है। रेडियन मतलब π/180 डिग्री, चलिए लिख लीजिए इसको, नहीं तो अभी आप बिगिनर ही हैं, π/180 हो गया ये, ठीक है। फिर इधर देखिए ये हो जाएगा L/75 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि रेडियस इनके रेशो चाहिए, ठीक है। तो देखिए R1/R2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए R1 क्या है, L/60 डिग्री इंटू π/180, ठीक है, बाय L/60
75 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है, पाई बाई 180 डिग्री। एग्जैक्टली यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है प्यारे बच्चों। देखिए इस फैक्टर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये 75 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 75 बाई 60। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 5/4, मतलब आपका यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों R1 रेशो R2 इक्वल टू 5/4, ठीक है। ये आपका सलूशन हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes the arc of length 10 centimeter, ठीक है। सॉल्यूशन 7 का, सॉल्यूशन 7 का बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए पेंडुलम आपको पता है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये सीलिंग है आपकी, ठीक है, ये पेंडुलम है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये आपका आर्क लेंथ बता रहा है, ये आपका रेडियस बता रहा है, ठीक है। तो गौर करिए वो सिंपली क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल, आपको क्या बताना है, एंगल बताना है इन रेडियंस, ठीक है, रेडियंस में बताना है, थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज, लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए, लेंथ आपको दिया हुआ है R इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इसको, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये R है, ये आपका L है, ठीक है। देखिए गिवन है आपको R इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क है 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियंस में बताना है, तो प्यारे बच्चों आपको ये पता है, देखिए थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, तो ये हो जाएगा देखिए 10/75, मतलब ये हो गया 5 2 जा 10 और ये हो गया देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हो गया 2/15 रेडियन, ठीक है, नोट कर लीजिए। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्या क्या सीखना है प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या, सबसे पहले आपको ये पता है क्वाड्रेंट सिस्टम की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम की जानकारी आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों इसको जानना, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसको समझेंगे, देखिए एट, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, एस, मतलब यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, देखिए ए एस, यहाँ पे साइन और कॉसेक प्यारे बच्चों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सारे एंगल्स पॉजिटिव होंगे। उसके बाद ये क्या होता है, ये 10 होता है, ठीक है, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये कॉस होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपका जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। इतना आप समझ गए, ठीक है। आपको ये भी पता है प्यारे बच्चों, देखिए ये एंगल 0, ये कितना है, ये π/2,
ठीक है 90 डिग्री। और ये कितना होता है, देखिए ये पाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये क्या है, ये 3π/2 है, 270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों इतना आपको पता है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें और समझ लेते हैं हम। बेसिक चीज़ें मतलब क्या है, देखिए आपको ये पता है कि देखिए साइन 2nπ प्लस x जो होता है, गौर करिए 2nπ मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद जो आप प्लस किए तो आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। इसका मतलब यहाँ पे आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए cos 2nπ प्लस x, ये क्या होगा, ये होगा cos x, वही सेम कंडीशन, ठीक है। और प्यारे बच्चों tan के साथ क्या होता है, tan के साथ होता है देखिए nπ प्लस x इक्वल्स टू 10x, ठीक है। ये जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपको ये पता अकॉर्डिंग टू दैट, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखिए साइन एक्स, आपको पता है साइन एक्स वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे लेता है, जहाँ पे ये x देखिए x क्या होगा, nπ होगा, ठीक है, nπ होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या होगा, देखिए cos x इक्वल्स टू 0, ये कहाँ 0 होता है, ये होता है देखिए x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पे प्यारे बच्चों n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद क्या है, देखिए कॉसेक आप जानते हैं कि 1/sin होता है, और 1/0 नहीं होगा, नहीं अनडिफाइंड फॉर्म होगा, तो x इज नॉट इक्वल्स टू nπ साइन के लिए, ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर। सिमिलरली सेक क्या होता है, 1/cos होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ये भी आप समझते हैं। tan क्या है प्यारे बच्चों, sin बाई cos, तो cos यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली cot क्या है, cos बाई sin, तो sin 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी ये देखिए आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में ही बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आपने देख रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x, बहुत अच्छे से आपको पता है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये भी आपने क्लास 10th में देख रखा है, तो इससे भी रिलेटेड कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं। साइन कन्वेंशन आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। वही चीज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल समराइज करके लिखी हुई है, ठीक है। आप चाहें सेपरेटली देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। आपने प्यारे बच्चों सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये पता है कि फंक्शंस होते क्या हैं, तो इससे रिलेटेड चीज़ें मुझे डिस्कस करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। साइन का ग्राफ है प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए चलिए यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, मैं बार बार उसको क्यों लिखूँ। देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डोमेन क्या है, डोमेन इसकी रियल नंबर है। देखिए रियल नंबर की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको प्यारे बच्चों रेंज क्या मिलेगी, रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी, देखिए -1 से +1, वही चीज़ है, ये डोमेन है, ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए ये क्या है, ये प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू cos x है। इसको भी देखिए एक बार रियलाइज करिए, फील करना चाहिए। देखिए डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x एक्सिस पे आने वाली कोई भी वैल्यू। प्यारे बच्चों तो इसमें तो सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं, मतलब हर रियल नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन रेंज इसकी कहाँ तक जाएगी, रेंज इसकी देखिए -1 से प्यारे बच्चों +1 तक ही जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। देखिए उसके बाद आ जाइए y इक्वल्स टू 10x के लिए। 10x के लिए क्या है, देखिए इसको गौर से ग्राफ को देखिए प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। मतलब आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए फील करिए इसको कि x में देखिए कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, जहाँ पे प्यारे बच्चों वो 0 वैल्यू ले रहा हो। तो देखिए रियल नंबर एक्सेप्ट प्यारे बच्चों 2n+1 π/2, प्यारे बच्चों गौर करिए π/2 ये पॉइंट्स है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू
नहीं हो रही, मतलब जीरो वैल्यू ले रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म हो रही है इस जगह पे, ठीक है। तो सारी रियल वैल्यूज होंगी प्यारे बच्चों एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, जहां पे आपको n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेंज क्या हो रही है आपकी, रेंज देखिए, रेंज तो कोई भी रियल नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, हर जगह वैलिड है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉट, कॉट का प्यारे बच्चों क्या है, देखिए अगेन सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्यारे बच्चों कौन सा, 0 पाई, मतलब n पाई वाली कंडीशन, देखिए हर जगह पे वही कंडीशन आपको मिल रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई वाली वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगी, ठीक है। और रेंज गौर करिए प्यारे बच्चों, रेंज क्या है, कोई भी रियल वैल्यू सारी रियल वैल्यूज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए y इक्वल्स टू सेक एक्स, प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू सेक एक्स, देखिए सारी रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। बस फर्क कहाँ है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देखिए पाई बाई 2 पे क्या है, डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज गौर करिए इसकी बहुत अच्छे से, आपको पता है सेक देख रहे हैं हम, कॉस प्यारे बच्चों कॉस की रेंज -1 से +1, अभी अभी आपने देखा, ठीक है, -1 से +1, उसके जस्ट ऊपर ये बनता है, ठीक है। तो देखिए सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, गौर करिए सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है एक्सेप्ट -1 से 1 की बीच की वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, वही चीज आपको बताई गई यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, प्यारे बच्चों इसको भी आपको पता है कि क्या होता है साइन एक्स में, साइन एक्स में प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 वैल्यू अटेन करता है ये, ठीक है, और यहाँ पे आपको -1 दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, देखिए कि ऑल रियल नंबर्स डोमेन में देखिए सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट n पाई, n पाई पे देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 2 पाई पे तो n की वैल्यू चेंज करते जाइए, वो आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। रेंज क्या होगी प्यारे बच्चों, रेंज हो जाएगी देखिए सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्यारे बच्चों इनके बीच -1 से 1 नहीं होगा, आपको नहीं डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पे फ्रेम होते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, सोल्यूशन 6 का, सोल्यूशन 6 का बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए इफ cos x इक्वल्स टू -3/5, ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपको क्या बताना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा इतना आप समझते हैं, ठीक है, ये x है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको उससे क्या कह रहा है वो कि देखिए cos x इक्वल्स टू -3/5, ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब प्यारे बच्चों कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। और आपको ये भी पता है प्यारे बच्चों कि देखिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे tan और cot, ठीक है, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक तो जीता जागता उदाहरण है, देखिए कि cos x इक्वल्स टू -3/5 आपको दिया है, और आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी। तो देखिए स्टार्ट करेंगे इसको बहुत अच्छे से। गिवन है आपको, देखिए क्या गिवन है आपको, गिवन है cos x इक्वल्स टू -3/5। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पाई x 3π/2, इसी के बीच में आपका x लाई कर रहा है, ठीक है। अब x इसी के बीच में लाई कर रहा है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो ये बताइए प्यारे बच्चों कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जैसे cos x इक्वल्स टू -3/5 है, तो आप यहाँ से sec तो डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। sec x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा -5/3, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ प्यारे बच्चों क्योंकि आपको पता है कि cos x इक्वल्स टू 1/sec x होता है और sec x इक्वल्स टू 1/cos x होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने डायरेक्टली इसको बता दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आपको ये पता है क्लास 10 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है।
इक्वल्स टू 1 होता है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, आपको कॉस पता है, मतलब आप यहाँ से चेंज कर लें इसको अगर, कि साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस, क्या गिवन है, कॉस गिवन है -3/5 का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/25, एग्जैक्टली यही होगा, देखिए एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, मतलब ये आ रहा है, देखिए आपका साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 16/25। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप प्लस माइनस 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली ये होगा। तो एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन में क्लियरली आपसे कह रहा है कि कहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। इसका मतलब प्लस माइनस में से आप जो यहाँ लेंगे वो क्या लेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू -4/5 लेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू आपको पता लग गई, तो इसका मतलब आपको और क्या पता लग गया, आपको पता लग गया कॉसेक एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है, देखिए कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1/कॉसेक एक्स होता है, ठीक है, कॉसेक एक्स होता है, ये आपको पता है। और इधर से इसको हटा देते हैं, ठीक है, या इसको हटा देते हैं, चलिए ये आप समझ चुके हैं वैसे भी, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, इधर देखिए साइन एक्स इक्वल्स टू 1/कॉसेक एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली इसको चेंज कर दीजिए -5/4, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको कॉस पता है, सेक बता दिया आपने, साइन और कॉसेक, ठीक है। अब आ जाइए tan x पे, ठीक है। tan x क्या होता है, tan x होता है, देखिए साइन x/cos x, ठीक है। तो साइन x क्या है यहाँ पे, देखिए साइन x है -4/5, ठीक है, और cos x क्या है -3/5, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 4/3, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। tan आपको पता लग गया, तो cot क्या हो जाएगा, देखिए cot x आपका हो जाएगा, ये होता है ना 1/tan x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए cot x इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। बस हो गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपने बता दिए, ठीक है। मेन इसमें क्या था प्यारे बच्चों, एक तो ये मेन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव लेके पॉजिटिव, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का, ठीक है। गिवन है आपको, देखिए साइन 31π/3 ये गिवन है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने आज ही आपको बताया है इसी लेक्चर में कि साइन 2nπ + x इक्वल्स टू साइन x होता है, ठीक है, आज ही बताया है। तो इसको कुछ इस तरीके से चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, देखिए इसको ये लिखा जा सकता है, देखिए साइन 10π
प्लस पाई बाई 3, ये लिखा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 पाई क्या हुआ, अब इस फॉर्मेट में आ जाइए, देखिए साइन 2 इंटू 5 इंटू पाई प्लस पाई बाई 3, यही तो है, चेंज होके यही तो है। प्यारे बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है, ये आपको नहीं बताना, आपको तो उसकी फाइनल वैल्यू बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपके पास निकल के आएगा साइन पाई बाई 3। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 क्या होता है, साइन पाई बाई 3 होता है प्यारे बच्चों √3/2, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्या बताती है प्यारे बच्चों, ये यही बताता है कि x क्या होता है, हर 2 पाई पे अपनी वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। ठीक है, देखते हैं इसको, देखिए सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। ठीक है, गिवन है आपका, गिवन है देखिए cos -1710 डिग्री, एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली यही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, अगर इसमें ये कर दिया जाए, देखिए cos -1710 डिग्री, ठीक है, प्लस 5 इंटू 360, मतलब हमने क्या किया, हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि 360 क्या होता है, 2 पाई होता है, और 2 पाई पे क्या होता है, 2 पाई के बाद प्यारे बच्चों साइन और कॉस अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं तो प्यारे बच्चों अगर उसके 5 रेवोल्यूशंस हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों 2 पाई इंटू 5 कितना होता है, ये निकल के आता है, देखिए cos -1710 डिग्री, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1800 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ से निकल के आता है, देखिए ये cos 90 डिग्री। ठीक है, अब cos 90 पे वैल्यू क्या होती है, π/2 पे, तो cos π/2 पे प्यारे बच्चों वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। हमको सारे तो करने नहीं, आप जानते हैं, आप क्रैश कोर्स वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन फर्स्ट का, सॉल्यूशन फर्स्ट का गिवन है आपके पास, गिवन है, देखिए cos x इक्वल्स टू -1/2, ये गिवन है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगेन देखिए इस बार छोटा फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये आपका ओरिजन हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इतना आपको पता है। दूसरी बात, ये कहाँ पे 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में है। ठीक है, ये आप समझते हैं, मतलब आप यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो कर रहे हैं कि x आपका पाई और 3π/2 के बीच में है। ठीक है, इसी के बीच में आपका डिस्कशन चल रहा है, इसके बीच में डिस्कशन चल रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको cos की वैल्यू पता है, इसका मतलब आप sec x की वैल्यू बता सकते हैं, क्या हो जाएगी -2। क्यों, क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ से कि cos x इक्वल्स टू 1/2।
sec x होता है, ये पता है आपको, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, cos पता है, इसका मतलब आप यहाँ से sin x बता सकते हैं। कैसे, आपको ये पता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा हमने, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर x, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं इतने में, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए अंडर रूट 3/2, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी साइन एक्स की वैल्यू। अब अगेन थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, इसका मतलब यहाँ से आप नेगेटिव वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2 होगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस का ये क्रक्स पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसको मैंने सिर्फ इसीलिए बॉक्स में बंद किया। अब आपको ये पता है तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं, कॉसेक एक्स बता सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -2/√3। किस रूल से प्यारे बच्चों, तो ये है, देखिए साइन एक्स इक्वल्स टू 1/cosec x, ठीक है। अब देखिए आपको, देखिए कॉस सेक साइन कॉसेक पता लग गया प्यारे बच्चों। अब आप सिंपली बताइए tan x क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा, देखिए साइन क्या है आपका, साइन कहाँ गया, साइन माइनस, देखिए माइनस अंडर रूट 3/2 है, ठीक है। फिर देखिए बाय कॉस एक्स आपका वो रहा, देखिए -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्यारे बच्चे क्या निकल के आया, देखिए अंडर रूट 3 आ गया, मतलब tan x की वैल्यू अंडर रूट 3 हो गई, ठीक है। कॉट क्या हो जाएगा, देखिए कॉट x हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। ये कैसे आया, देखिए ये tan x इक्वल्स टू 1/cot x होता है, ठीक है, इससे आ गया। नोट कर लीजिए, यही आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। थर्ड है cot x इक्वल्स टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का ये मतलब नहीं कि मैंने जो क्वेश्चंस लिए प्यारे बच्चों सब के सब जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सब थर्ड ही क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बाय चांस है कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो देखिए सोल्यूशन थर्ड का, ठीक है। गिवन है आपके पास, गिवन है, देखिए cot x इक्वल्स टू 3/4 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट एग्जैक्टली यही है, ठीक है। मतलब यहां से ये निकल के आ रहा है, देखिए समझेंगे, ये निकल के आ रहा है, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। ऐड शुगर 2 मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, कॉफ़ी कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। प्यारे बच्चों ये ओरिजन है। डिस्कशन आपका कहाँ चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि x की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो पाई से 3π/2 के बीच में है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव है, मतलब कॉट आपको दे रखा है तो 10 आप सिंपली बता सकते हैं क्या होगा, tan x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। और ये कैसे आता है, आपको पता है कि tan x इक्वल टू 1/cot x होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, अब इसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे तो सिंपली आपको एक आइडेंटिटी पता थी, आप कर लेते थे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, देखिए sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर x होता है, हमने आज ही के लेक्चर में देखा है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
प्यारे बच्चों कोई डाउट नहीं है, तो इसको हम अगर चेंज कर दें, देखिए सेक एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये किया जा सकता है, ठीक है। अब ये किया जा सकता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स है आपके पास, देखिए 4/3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए अंडर रूट 1 प्लस 16/9, एग्जैक्टली यही होगा, 9 ऊपर आएगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 + 16 25/9 हो गया एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको जब बाहर आप लिख रहे होंगे तो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ±5/3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेक एक्स की जो वैल्यू आप ले रहे होंगे, देखिए सेक एक्स की वो क्या हो जाएगी -5/3, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में मार्क कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर इसी चीज को चेक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन देता है, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए आपको सेक एक्स पता लग गया, सेक एक्स पता लग गया प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ से देखिए कॉस एक्स पता लग जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा देखिए -3/5, कैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/sec एक्स होता है, ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको चाहिए साइन एक्स, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आता है प्यारे बच्चों, देखिए 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3/5 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 1, ये हो गया -9/25, एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से निकल के आएगा ये देखिए अंडर रूट 16/25, ठीक है, मतलब ±4/5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो साइन एक्स की आप वैल्यू ले रहे होंगे वो क्या हो जाएगी -4/5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे। अब ये आपको पता लग गया, तो आपको पता है कि कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा -5/4, ठीक है। ये आता कैसे है, ये है प्यारे बच्चों देखिए साइन एक्स इक्वल्स टू 1/cosec एक्स, ठीक है। सारे के सारे फंक्शंस आपको क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन बनी रहे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, क्वेश्चन आपका उसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए सॉल्यूशन 6th क्वेश्चन का फर्स्ट 6, चलिए साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। प्यारे बच्चों मैंने आज ही के लेक्चर में आपको बताया है, देखिए कि साइन 2nπ + x इक्वल्स टू साइन एक्स होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, देखिए तो ये हो जाएगा देखिए 2 × 360 डिग्री, ठीक है, प्लस 45 डिग्री। गौर करिए ये 720 + 45 साइन 765, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए 2 हो गया, ठीक है, पाई की प्लेस पे 2 पाई की प्लेस पे ये हो गया, n की प्लेस पे प्यारे बच्चों आपके पास 2 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से आपके पास साइन एक्स जो निकल के आया वो क्या हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, ठीक है। साइन 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है 7th क्वेश्चन, ठीक है। देखिए
ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7th क्वेश्चन है आपके पास, कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, ये आपको ये बता रहा है, देखिए नेगेटिव ऑफ एंगल मतलब आपका जो टर्मिनल साइड है वो प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, और आपको ये पता है देखिए कि इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक 1410 डिग्री, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, या कैसे, देखिए आपको पता है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा से। ठीक है, ये है। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करें, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए इसको ब्रेक करता हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, इसको लिखा जा सकता है देखिए 4 इंटू 4 करते हैं इसको, 4 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 4 इंटू 360 डिग्री क्या होता है प्यारे बच्चों, आप गौर करिए, 720 360 इंटू 2 कितना होता है 720, मतलब ये हो जाएगा आपका 440, और अगर इसमें से 440 से मैं 30 डिग्री माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखिए माइनस कॉसेक माइनस 30 डिग्री, एग्जैक्टली यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों। तो अगेन देखिए यहाँ से ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों होता है 1/2, मतलब यहाँ से इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही है आंसर इस क्वेश्चन का। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स आपको दिए, उनका सम और डिफरेंस। प्यारे बच्चे सारे फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, आप करिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सारे फॉर्मूलेज मैंने एक सिस्टमैटिक वे में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करिए। पहले तो मैं खुद ही इतनी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ठीक है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर आज तक तो हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू पढ़ी नहीं, तो इसी चीज़ को तो पढ़ना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन 11 का। ठीक है, गिवन है आपको साइन 15 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखिए अगर आप एग्री हैं तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, ये लिखा जा सकता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा बहुत अच्छे से, देखिए कि साइन a माइनस बी, मतलब प्यारे बच्चों a माइनस बी अगर हम करें तो ये क्या होता है, ये होता है देखिए साइन a कॉस बी। ठीक है, कॉस बी, उसके बाद है देखिए माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मूलेज आपने पढ़े टू एंगल से रिलेटेड वही आने लग गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो क्या जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे हम, देखिए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री
इंटू साइन 30 डिग्री। एग्जैक्टली यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली ये होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होता है, देखिए √3/2 होता है, ठीक है, माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2, और प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री हो गया आपका 1/2। कोई डाउट नहीं यहाँ तक प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2, ठीक है। इधर क्या निकल के आएगा, देखिए थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, ये हो जाएगा देखिए 2/√2, ठीक है। ये हो जाएगा √3 - 1, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो भी आपने फॉर्मूलेज देखे हैं, जब डिटेल्ड वीडियोस में मैंने जहाँ जहाँ पे पढ़ाया है प्यारे बच्चों, वहाँ पे सब जगह वो चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड डाउट आपको नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 13 π/12। देखिए इसको कैसे करेंगे, सल्यूशन 12 का, सल्यूशन 12 का, ठीक है। गिवन है आपके पास, गिवन है 10, 13 π/12, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक रिलेशन आज ही आपने देखा है, क्या देखा है, आपने देखा है 10 n पाई प्लस x इक्वल्स टू 10x होता है, ठीक है, आपने आज ही देखा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो प्यारे बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए 10 पाई प्लस π/12, ये किया जा सकता है, ठीक है, ये किया जा सकता है प्यारे बच्चों, ये किया जा सकता है। तो देखिए n की प्लेस पे 1 है, पाई है, और प्यारे बच्चों x की प्लेस पे π/12 है। इसका मतलब यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए 10 π/12, ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये है क्या प्यारे बच्चों, ये 10-15 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब 10-15 डिग्री से रिलेटेड आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको चेंज कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा π/4 माइनस π/6, ठीक है, 1045 डिग्री माइनस 1030 डिग्री, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस दिए हैं, कोई बात नहीं, हमारा अपना असेसमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको ये पता है, देखिए 10 a माइनस बी अगर रहे तो ये हो जाएगा, देखिए 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। देखिए ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो इसको इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10 π/6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10 π/6, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही है। तो आपको ये पता है 10 π/4 मतलब 1045 डिग्री 1 हो गया, 1030 डिग्री 1/√3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली देखिए 1 प्लस 1045 डिग्री 1 इंटू 1/√3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, एलसीएम लिया हमने न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा देखिए √3 प्लस 1/√3, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ से आपके पास निकल के आएगा, देखिए √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब इसका डिनोमिनेटर का हम यहाँ पे क्या करें, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सिंपली क्या हो जाएगा, a² माइनस b² की फॉर्म, तो 3 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें, देखिए ये हो जाएगा 3 a माइनस बी होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2/√3, ठीक है, बाय 2 हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 2/√3, ठीक है, बाय
2, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय 2, इससे ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। आंसर जो आपका निकल के आया देखिए 2 माइनस √3। नोट कर लीजिए, यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, शो दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x है, ठीक है। देखिए समझेंगे सॉल्यूशन 14 का, ठीक है। गिवन है आपको देखिए tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है, इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए हम यहाँ से ले लें tan 3x, ठीक है। हम अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, tan 3x लिया, एक चीज़ पिक की प्यारे बच्चों। इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए tan 2x प्लस x लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x 2x प्लस x क्या होगा, 3x ही होता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट कौन सा बन गया, गौर करिए प्यारे बच्चों, आपको ये पता है, देखिए tan a प्लस b, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए tan a प्लस tan b, और ये हो जाएगा बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, देखिए tan 2x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। एग्जैक्टली यही है, ओह सॉरी, tan देखिए 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ठीक है। ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है प्यारे बच्चों tan 3x के, ठीक है, इसी के तो बराबर है। हमने सिर्फ इसको चेंज करके ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए tan 3x, ठीक है, माइनस tan 3x इंटू tan 2x, ठीक है, इसके साथ हो गया इंटू tan x इक्वल्स टू, इधर है देखिए tan 2x प्लस tan x। एग्जैक्टली यही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, आपका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं और उन दोनों को इधर ले जाएं तो हैंस ये हो जाएगा, देखिए हैंस ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। हो गया, बस यही आपको बताना था, ठीक है। ये सिस्टमैटिक वे था इस क्वेश्चन करने का, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, देखिए cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू √2 cos x, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन 15 का, ठीक है। गिवन है आपके पास देखिए cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू √2 cos x, ठीक है, ये है। प्यारे बच्चों हम LHS को लेके चलेंगे, ठीक है, LHS को लेके चलेंगे तो आपको ये पता है, देखिए
कि कॉस, कलर चेंज कर देता हूँ चलिए मैं, कॉस सी प्लस कॉस डी से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही होता है। तो देखिए सी की प्लेस पे ये है, डी की प्लेस पे ये है, तो हम टोटल को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, तो चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 कॉस, देखिए c प्लस डी बाई 2, ठीक है, c प्लस डी बाई 2 मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, बाय 2 हो गया। सिमिलरली देखिए कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाय 2 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए 2 कॉस, इसके साथ ये कैंसिल हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा देखिए 2 पाई बाई 4 बाय 2 है, तो इस 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए, ये हो जाएगा इनटू कॉस, इसके साथ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, माइनस पाई बाई 4, देखिए दिस माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस पाई बाई 4, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस x। प्यारे बच्चों कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स हो गया। इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए तो आपके पास यहाँ से सिंपली निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2, और चलिए मैं लेके ही बता देता हूँ। देखिए 2 बाय अंडर रूट 2 है इंटू अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा देखिए अंडर रूट 2 कॉस एक्स, और यही है इक्वल्स टू RHS, ठीक है। यही आपको चाहिए था, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 16 प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 16 का, सॉल्यूशन 16 का गिवन है आपके पास cos 7x प्लस cos 5x बाय sin 7x माइनस sin 5x इक्वल्स टू cot x, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन देखिए हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS लेके चलेंगे तो आपको जो दिया हुआ देखिए cos 7x प्लस cos 5x बाय sin 7x माइनस sin 5x, ठीक है। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, एक तो प्रीवियस वाला ही पता होना चाहिए। देखिए cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, इनटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखिए sin c माइनस sin d दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए साइन c माइनस साइन d क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, इनटू साइन c माइनस d बाय 2, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका जो यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2, ठीक है, इनटू cos 7x माइनस 5x बाय 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा देखिए 2 cos 7x प्लस
5x/2 इंटू साइन 7x माइनस 5x/2। प्यारे बच्चों गौर करेंगे, देखिए ये 2 इसके साथ ये कैंसिल, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए cos 2x/2 मतलब x। प्यारे बच्चों सिमिलरली साइन 2x/2 मतलब x इक्वल्स टू, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है। देखिए cos x/sin x हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका cot x, ठीक है। नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों पार्ट फर्स्ट यहीं पे एंड होता है, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आप रिवाइज करिए, इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे। मतलब इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने देखा इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम कि ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।